जिसके अंदर आप जी रहे हो सुबह से लेकर के रात तक। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी ने अपने माइंड में बिठा लिया कि मुझे सीए करना है, तो ये कहाँ से आया उसके माइंड में? आई थिंक इससे आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। किसी के माइंड में आया मुझे सीए करना है, किसी के आया मुझे डॉक्टर बनना है, किसी के है कि मुझे आईआईटी को क्रैक करना है, उसके लिए मुझे ये एंट्रेंस देना है, उसके लिए इतने साल तक वहाँ पर जाकर के तैयारी करनी है, दिन के 12-12, 15-15 घंटे पढ़ना है, उसके बाद वहाँ पर कॉलेज में जाकर के भी इतना इतना पढ़ना है, उसके बाद में ये करना है। तो ये आ कहाँ से रहा है सर? लोगों की बातों से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हमारे अंदर फीड कर दिया गया है सर? लेकिन हम ये चीज सोचते हैं ना कि यार अगर हम ये चीज नहीं करेंगे तो दुनिया बाद में कहेगी तूने कुछ किया ही नहीं। हाँ, तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? ये सब कहाँ, किसका पार्ट है? ये रियलिटी का पार्ट है या ये सपनों की दुनिया में हम जी रहे हैं? लोग क्या कहेंगे? लोग तो कुछ ना कुछ, आप कुछ भी कर लो कहते ही रहेंगे। तो अगर आप इसलिए कर रहे हो कि लोग वो कहना बंद कर देंगे तो आप महाबेवकूफ हो। लोग तो तब भी कहेंगे, आप गरीब हो तब भी कहेंगे, अमीर हो जाओगे तो कहेंगे जरूर कोई गलत काम कर रहा है। तो लोग तो कहते ही रहेंगे, लोगों का क्या है? पर सर सब कर भी तो यही रहे हैं। तो सब कर रहे हैं तो क्या वो सही है रास्ता? don't know that. या हम ये देखें कि क्या कोई तरीका है कि हम सपनों की दुनिया से निकल करके रियलिटी में आए और फिर उसके बेस पर एक्ट करें? दोनों में फर्क समझ आ रहा है ना? एक है आपके अंदर इंफॉर्मेशन फीड कर दी, जैसे किसी रोबोट के अंदर, किस बेस पे करी, जिस तरह के एनवायरनमेंट से वो निकल करके आया। अब ये बातें कड़वी लगेंगी सुनने में, थोड़ा सा सुन लोगे ना, क्योंकि ये रियलिटी है। मतलब मैं कहीं भी कोई सब्जेक्टिव बात नहीं कर रहा हूं, ये ऐसी बात है जिससे आप सब रिलेट कर जाओगे। एक बच्चा पैदा होता है घर में, जिसको माँ बाप प्यार बोलते हैं। वो प्यार क्या होता है? वो तब तक ही होता है जब तक वो बच्चा छोटा सा होता है, टेडी बियर के जैसा होता है, एक स्टफ टॉय के जैसा होता है। तो ओ लो 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 मेरा बच्चा, ये वो प्यार 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 ये वो। उसके बाद में क्या होता है? जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, माँ बाप के ऊपर इमेंस प्रेशर होता है कि अब मेरे बच्चे को कुछ बनाना है। तो वो पूरा का पूरा प्रेशर उसके ऊपर डाल दिया जाता है। और कैसे बनाना है? इस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू बनाना है। तो एजुकेशन सिस्टम भी अपने आप में बहुत तगड़ा प्रेशर क्रिएट करता है बच्चे के ऊपर कि अब तुझे फर्स्ट आना है। पेरेंट्स भी चाहते हैं कि तुझे ये करना है। तो प्रेशर कभी कम ही नहीं होता है, वो बढ़ता ही जाता है टाइम के साथ साथ में। हो सकता है लाइफ अभी जो आपकी है, जिस भी लेवल पे है, अगर उसी सपनों की दुनिया में आप जीते रहे तो धीरे 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 वो और खराब होती चली जाएगी। खराब होने का पता कैसे लगेगा आपको आपकी लाइफ खराब हो रही है? जाकर के उन लोगों को देखो जो बन चुके हैं, जो आप बनना चाहते हो। क्या वो अपनी लाइफ से पूरी तरह से सेटिस्फाइड है या अपने पास्ट को याद कर रहे होते हैं कि वो स्कूल कॉलेज के दिन भी क्या दिन थे? इसका मतलब क्या है कि आज जो आपके दिन है वो लाख गुना बेटर है उससे जब आपके सपने सच हो जाएंगे उस दिन से। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी बहुत कड़वी है, जिसको कोई नहीं देखता, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता, क्योंकि सब उस सपनों की दुनिया का ही हिस्सा है। जब आप उस सपनों से बाहर निकलोगे तब आप रियलिटी को देख सकते हो। जब आपके अंदर कोई डर नहीं होगा किसी भी तरह का, तब आप उसको देख सकते हो। जब आपके अंदर कोई अपना पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई सेल्फिश मोटिव नहीं होगा, तब आप उसको देख सकते हो। आपके पेरेंट्स नहीं देख सकते, वो डर जाएंगे देखने में कि कहीं मेरा बच्चा बेरोजगार ना हो जाए सारी रियलिटी को देख करके, जबकि ऐसा होगा नहीं। मेरा ये मोटिव नहीं है कि आपको खत्म कर दिया जाए। मेरा मोटिव क्या है कि आपको अनस्टॉपेबल कैसे बनो। रियलिटी में बोलने वाला हूं, हो सकता है कड़वी भी लगे सुनने में, कोशिश करना सुनने की। आपकी सपनों की दुनिया में एक इमेज बना दी गई है, आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर दिया गया है कि तुझे इंजीनियरिंग करनी है, मान लो। उसके लिए कंपटीशन आप सबको पता ही है कितना होता है, अगर ढंग के कॉलेज में घुसना है तो। और लोकल कॉलेज में कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को घुसाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग थोड़ी करवानी है। डिग्री चाहिए वहां से जिसकी कोई वैल्यू हो। वैल्यू मतलब क्या? जहां से पैसा आए। तो किसी का काम में इंटरेस्ट नहीं है, वो आपको इंजीनियर नहीं बनाना चाहते हैं, वो आपको एक ऐसी मशीन बनाना चाहते हैं नोट छापने की। यू कैन कॉल एज बीइंग अनस्टॉपेबल, दैट यू कैन कॉल एज बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल दिस इल्यूजरी वर्ल्ड। अभी हमको रियलिटी समझ नहीं आई है, बस हम अपनी सपनों की दुनिया के हिसाब से एक्ट करते चले जा रहे हैं। एक बार आपको समझ आ गई, फिर आप जो एक्ट करोगे वो रियल एक्शन होगा। वहां पर कोई चीजें खेलने कूदने की तो आजकल कोई बात ही नहीं करता है। कहां बात होती है? पढ़ो 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 पढ़ो, और नंबर 90 भी आए तो कम है, और पढ़। तो फिजिकली भी टॉर्चर हो रहा है, मेंटली भी टॉर्चर हो रहा है। मेंटली यू डू नॉट लाइक दैट थिंग, बट स्टिल यू आर डूइंग इट बिकॉज ऑफ प्रेशर। वो प्रेशर किसका है? आप ही की अपनी सपनों की दुनिया का प्रेशर है। एक्चुअल में तो कोई प्रेशर नहीं है। एक्चुअल प्रेशर में और मेंटल प्रेशर में फर्क समझ आ रहा है? साइकोलॉजिकल प्रेशर और फिजिकल प्रेशर। फिजिकल प्रेशर मतलब क्या? मैं यहां पर आऊं और आपके सर के ऊपर आकर के ऐसे दबाऊं या आपको आकर के मारूं, दैट इज व्हाट? फिजिकल प्रेशर। व्हाट इज साइकोलॉजिकल प्रेशर? एक्चुअल में आपको कोई नहीं मार रहा है,
एक्चुअल में आपको किसी ने नहीं बांधा हुआ है, फिर भी टेंशन में हो। समझ गए? दोनों में फर्क समझ आ रहा है? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा ना? इस नाम की तारीफ कर रहे हो, इस नाम की बुराई कर रहे हो, उससे मेरी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग यहीं पर जी रहे हैं और इसको जिंदगी बोल रहे हैं, इसका रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है। पा रहे हो? What I want is कि you all must be absolutely free, at least at the level of your mind. फिर आप फिजिकली ढंग से एक्ट कर सकते हो। जो अपने माइंड के लेवल पे पूरी तरीके से बंधा हुआ है, नैरो है, एक ही लिमिटेड दायरे में गोल 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 घूम रहा है, वो लाइफ में क्या कुछ भी ढंग का कर सकता है? अब देखो, यहां तक हम पहुंच गए, एंट्रेंस तक पहुंच गए, उसके बाद में कॉलेज में गए, वहां पर क्या हो रहा है? डबल टॉर्चर। रियलिटी है, सच बोलने की ताकत लाओ अपने अंदर से। उसके बाद में चलो जी, आपको एक जगह पे जॉब मिल गई। अब मान लो आप वहां पर चले तो गए, ये सब करके, मतलब अपना इतना टॉर्चर करवा के आप वहां तक पहुंचे उस कंपनी में। अब अगर उस कंपनी में आपको सफोकेशन हो रही है, आपको मजा नहीं आ रहा है वहां पर काम करके, आपको वहां का वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लग रहा है, यू डोंट वांट टू वर्क देयर, यू फील दैट आई एम नॉट मेंट फॉर दिस, क्या करोगे? अच्छा, इतना आसान है छोड़ना? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। जहां आपने छोड़ने की बात भी करी अपने घर वालों से, क्या करेंगे? इमोशनल धज्जियां उड़ा देंगे आपकी। बेटे पागल हो गया है, चल कम से कम 2 साल तो पूरे कर ले। रेज्यूम पे देखने में अच्छा लगेगा, मतलब कम से कम 2 साल का तो अपना और टॉर्चर करवा ले। आप कहोगे मैंने पहले 12 साल का कराया, उसके बाद में 3-4 साल कराया, फिर 4 साल कराया, अब 2 साल और। हाँ बेटा, इतना तो कराना ही पड़ता है, नहीं तो तेरा रेज्यूम खराब हो जाएगा। ये लाइफ है या नहीं है? हाँ। फिर आपने हिम्मत करके किसी तरीके से फिर अपना कहीं चेंज किया, कहीं गए, मानो वहां पर आपको पैकेज पहले वाले से बेटर मिल गया, लेकिन सेटिस्फैक्शन लेवल और कम हो गया क्योंकि प्रेशर और बढ़ गया। तो सपोजिंगली इफ यू डोंट लाइक दिस सिस्टम एट ऑल, आपको नौकरी करना ही पसंद नहीं है, आपको पसंद है कि मुझे ऋषिकेश में जाकर के स्वामी नहीं बनना है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मान लो राफ्टिंग करनी है और राफ्टिंग करवानी है लोगों को, व्हाई नॉट? या फिर आई लव मे बी से फ्लावर्स, आई लव कलर्स, तो आपका मन है कि मेरे को फ्लावर्स का कुछ काम करना है, मतलब कि फ्लावर्स के मैं बुके बनाऊंगा या बनाऊंगी, व्हाटएवर। लेकिन कर नहीं पाओगे आप मरते दम तक। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? ये क्या कर रहा है, ये पागल हो गया है क्या? यही बात होगी। आज अगर आपकी फैमिली में भी कोई कुछ ऐसा करेगा, यानी कि IIT भी कर लिया, क्रैक ये भी कर लिया, उसके बाद पैकेज भी लग गया 12 लाख का, 15 लाख का, फिर उस बंदे ने कहा मेरे को ये सब पसंद नहीं है, मुझे मजा नहीं आ रहा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जिसके इतने सपने देखे थे अब मेरा वो सपना टूट चुका है। यानी कि जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर में हमको फंसाया जा रहा है, जिसमें हम फंसे हुए हैं और हम सोच रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, उसके एंड में जब हम जाकर के देख रहे हैं, अगर वो सब कुछ कर भी लिया, अब बोल तो कितने लोग कर पाएंगे? समझ गए? हजारों में से कोई एक होगा जो एक्चुअल में उस लेवल तक पहुंच पाएगा जिसको रियल में सक्सेस बोलते हैं। वहां पर पहुंच करके भी कुछ नहीं है, सब खाली का खाली है। अगर इस रियलिटी को आप समझ जाओ तो क्या होगा? अब इसके बेस पे जो एक्शन होगा वो किसी और ही लेवल का होगा। अब जो आपके ड्रीम्स होंगे, जो आपके प्लान्स होंगे, वो कुछ अलग होंगे। आपकी लाइफ का सेंटर पॉइंट ही बदल जाएगा। आपको एक तरफ से समझ आ जाए कि इस दुनिया को प्रूव करना, मतलब अपने माइंड के लेवल पे कुछ भी अचीव करना, उसमें कुछ नहीं पड़ा है, वो एक ट्रैप है जिसमें जो फंसा वो फंस गया, वो कभी बाहर नहीं आ सकता। वहां से बाहर आया जा सकता है तो अभी आया जा सकता है सही तरह की क्वेश्चनिंग से, वरना बाहर आया नहीं जा सकता। अगर इस बात को आप गहराई से समझ लो, और कभी एक्सपेरिमेंट करना है तो करके देखो। कभी कुछ दिन के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए पहाड़ों पर चले जाओ, ट्रैकिंग करो। किसी ने ट्रैकिंग करी है? कभी करके देखो ना। लाइफ में क्या 4 दीवारी में घुसे पड़े हो, बाहर निकल करके देखो दुनिया को। ट्रैकिंग करो विद सम लिमिटेड रिसोर्सेस। देखो कम से कम पैसे में भी, कम से कम चीजों से भी मैं खुश कैसे रह सकता हूं। तो मेरी ये बातें जो अभी आपको थ्योरेटिकल लग रही है, ये प्रैक्टिकल हो जाएंगी। मैं पर्सनली ऐसी ऐसी जगह पर रहा हुआ हूं, मतलब 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, जहां पर खुद ही अपने कमरे की सफाई करनी है। छोटा सा कमरा है, कमरा क्या है, झुग्गी है एक तरीके से आप कह सकते हो। खुद ही उसकी सफाई करनी है, खुद ही खाना बनाना है, खुद ही बर्तन साफ करने हैं,
और मजे से जीना है, खुद जाकर के सामान खरीद करके लाना है। उसके बाद भी लाइफ बढ़िया होती है, साफ सुथरी हवा होती है, आराम से बैठे हैं। इससे क्या होता है, हमको समझ आता है कि फिजिकली हमको सरवाइव करने के लिए और मेंटली हमको खुश रहने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। सर जैसे हम ड्रीम्स में जी रहे हैं तो सर उसके साथ हमारे पास टारगेट है कि हमें ये चीज करनी है, लेकिन अगर हम रियलिटी में आते हैं तो बेसिक नीड इनफ है और उसके लिए सर हमारे पेरेंट्स वो सब पूरी कर ही रहे हैं, तो सर आगे के लिए टारगेट क्या बचता है सर? वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाट शी इज सेइंग इज फिर हम क्या करेंगे अगर हमारी लाइफ में कोई ड्रीम ही नहीं है, क्योंकि ड्रीम वर्ल्ड पूरा का पूरा ढह गया, रियलिटी में ड्रीम्स के लिए कोई जगह ही नहीं है। तब रियलिटी में क्या करना होता है, कुछ ऐसा करो विच आई लव डूइंग। समझ गए? कुछ भी करो। अब आप कहोगे क्या करो, अरे करोड़ों चीजें हैं इस दुनिया में करने के लिए। आप चाहे पढ़ाई करो, लेकिन अब आप क्यों पढ़ाई करोगे, किसी को कुछ प्रूव करने के लिए नहीं। मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, ये स्किल चाहिए, ये नॉलेज चाहिए, ताकि मैं वो कर सकूं जो मेरा पैशन है। लाइफ की डायरेक्शन ही चेंज हो गई। अब आप एजुकेशन सिस्टम को यूज करोगे अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। अभी क्या हो रहा है, ये एजुकेशन सिस्टम आपको यूज कर रहा है आपकी लाइफ की धज्जियां उड़ाने के लिए। अभी एजुकेशन सिस्टम आपकी ले रहा है, फिर आप एजुकेशन सिस्टम की लोगे। समझ गए? क्योंकि अब आप उसको यूज कर रहे हो, वो आपको यूज नहीं कर रहा है। देख रहे हो ना लाइफ कितनी बदल रही है। हाँ, ऐसा नहीं है अब आपको पैसे से एलर्जी भी नहीं होगी। लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं, किसका मतलब जो पैसा आएगा, अब पैसा नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, आने देना जितना आ रहा है। इफ यू आर लविंग व्हाट यू आर डूइंग, अगर वहां पे आपको 5 लाख रुपए महीने का आ रहा है, आने दो, क्या दिक्कत है। बट आप पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, पैसा खुद चल करके आपके पास आ रहा है।